वफाकी हुकूमत की तश्कील की जानिब अहम पेशरफ। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मामला तय। आसिफ अली जरदारी सदर और शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग और डेप्यूटी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा। चेयरमैन सेनेट पीपी और डेप्यूटी चेयरमैन नून लीग का। चारों सूबों के गवर्नर्स के हवाले से भी दोनों जमातों में बातचीत तय। सिंध बलोचिस्तान के गवर्नर्स नून लीग पंजाब पख्तूनख्वा पीपी को मिलेंगे। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब के लिए 3 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। मखदूम अहमद महमूद, नदीम अफजल चंद और कमर जमान कायरा का नाम ज़ेर गौर। उधर मुस्लिम लीग नून ने गवर्नर बलोचिस्तान के लिए जाफर मंदूखेल पर गौर शुरू कर दिया। एमक्यूएम को वफाकी हुकूमत में क्या मिलेगा? मुज़ाकराती कमेटियां आज मुलाकात करेंगी। इजलास कुछ देर बाद हिसारदार की रिहाइश गाह पर होगा। वजारतों के हवाले से मुशावरत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून एमक्यूएम को पहले मरहले में 3 वजारतें देने पर आमादा। पोर्ट एंड शिपिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारतें दी जा सकती हैं। एमक्यूएम ने कामरान टिसोरी को गवर्नर बरकरार रखने का मुतालबा किया। पंजाब में हुकूमत साजी का मरहला। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का जाती उम्रा में इजलास। पंजाब में कामयाब होने वाले उम्मीदवार शरीक। सीनियर लीगी रहनुमा भी इजलास में शरीक। मरियम नवाज बतौर नामजद वजीर आला पंजाब अपनी तरजीहात और एजेंडे पर बात करेंगी। इजलास में पंजाब असम्बली के पहले इजलास और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। बलोचिस्तान में 3 जमाती मखलूत हुकूमत का क़याम अमल में लाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी, नून लीग और बीएपी हुकूमत का हिस्सा होंगे। आज माहिदे को खत्मी शक्ल दिए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान पीपल्स पार्टी, सीनियर वजीर नून लीग के होंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान को भी आम वजारतें दी जाएंगी। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली नून लीग और डेप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा। काबीना में नून लीग और पीपी के 6-6, बीएपी के 2 वजीर होंगे। मुशीरों की तैनाती नून लीग और पीपल्स पार्टी से की जाएगी। कल ओहदों की बंदरबांट की गई। नून लीग की 23 सीटें भी नहीं, मैंडेट उनके पास नहीं। लोगों में कुछ शर्म हया होनी चाहिए। जाली वजीर आजम और जाली काबीना होगी, कोई इन्हें कबूल नहीं करेगा। असद कैसर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं तहरीक इंसाफ को जाली तरीके से बाहर रखा गया। इलेक्शन कमीशन ने तारीख के बदतरीन इंतखाबात कराए। कराची और पंजाब में हमारा मैंडेट चोरी हुआ। पंजाब में 220 और वफाक में 180 सीटें हमारी हैं। ये PDM 2 है। पहले ही ये मुल्क को कंगाल कर चुके हैं। मेरिट पर फैसला हो तो हमारी हुकूमत बनेगी। हम आवाम में जाएंगे, कानूनी जंग भी होगी। साबिक कमिश्नर लियाकत चट्टा के दांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की कमेटी की तहकीकात मुकम्मल। कमेटी का आखिरी इजलास आज होगा। साबिक कमिश्नर के इल्जामात पर रिपोर्ट को खत्मी शक्ल दी जाएगी। इजलास के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के हवाले करेगी। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम DROs और मुतल्लिका ROs के बयानात भी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम DROs के तहरीरी बयानात कलमबंद किए गए। कौमी असम्बली के 13 और सूबाई के 26 ROs के बयानात रिकॉर्ड किए गए। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी अमले ने धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की धांधली से मुतल्लिक इल्जामात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट की भी तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा। अदालती हुकूमतूली पर DC इस्लामाबाद और SST ऑपरेशन के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। DC की गैर मशरूत मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद। दूसरे शौकौस का जवाब पीर तक जमा कराने का हुक्म। इरफान मेमन को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने DC से मुकालमा करते हुए कहा, 970 दिन में 69 MP ऑर्डर आपने जारी किए। क्या उन लोगों के माँ बाप नहीं थे? क्या उन्होंने उम्रे पर नहीं जाना था? पहले ही बता चुके हैं कि आप कहीं नहीं जा रहे। अपना जवाब जमा कराएं। डेप्यूटी कमिश्नर SSP ऑपरेशंस और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात कल अदम करार देने की दरख्वास्त खारिज। दरख्वास्त गुजार अली खान आज भी पेश ना हुआ। चीफ जस्टिस ने अदालत को मसूल ईमेल पढ़ के सुनाई। रिमार्क्स दी कि दरख्वास्त गुजार ने लिखा है कि मैं मुल्क से बाहर हूँ। दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उनका 2012 में फौज से कोर्ट मार्शल हुआ है। 5 साल की सजा सुनाई गई थी।
उस वक्त आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड इशफाक कयानी थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लगता है अली खान ने तशहीर के लिए दरखास्त दी। अदालत ने अली खान पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। तहरीक इंसाफ के नामजद वजीर आला पंजाब असलम इकबाल पिशावर हाई कोर्ट में पेश। दौरान समाअत जस्टिस SM अतीक और वकील के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। जस्टिस SM अतीक शाह ने रिमार्क्स में कहा कि उम्मीद है ये बुजदार नहीं बनेंगे। वकील ने कहा कि मियां असलम इकबाल काबिल सियासतदान हैं, ये बुजदार की तरह नहीं होंगे। जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा कि ये काबिल इंसान है, बदकिस्मती से इस जैसा काबिल इंसान भी बुजदार की काबीना में बैठा रहा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असलम इकबाल बोले, जिसने जुल्म किया है उसे सजा दी जाए, जिसने कुछ नहीं किया उस पर नाजायज मुकदमात नहीं बनने चाहिए। PTM आवाम को रिलीफ नहीं देगी, आवाम ने हमें मैंडेट दिया है, हमें हुकूमत बनाने दी जाए। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में जमीन आसमान का फर्क है। पेशावर के कौमी और सूबाई असम्बलियों के हल्कों के नताइज तब्दील किए गए। हम पहले भी इलेक्शन कमीशन आए, फिर हाई कोर्ट भेजा गया। 5 ROs ने एक जैसी रिपोर्ट बनाकर भेज दी। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तैमूर झगड़ा कहते हैं, जो क्रिमिनल काम हुआ है उसे हम छोड़ नहीं सकते। कामरान बंगिश बोले, DRO और ROs ने नोटों की गड्डियां जेब में डालकर नताइज तब्दील किए। अब ये लोग फॉर्म 45 भी तब्दील करने जा रहे हैं। हमने तस्दीक शुदा फॉर्म 45 की कॉपियों के लिए दरखास्त दी है। इंतखाबी उजरदारियों पर समाअत आज भी जारी। NA 55 और PP 11 की दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर दिया। NA 117 से अब्दुल अलीम खान की कामयाबी चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन में भी दरखास्तों की समाअत। NA 98 के RO को 28 फरवरी को तलब कर लिया। NA 235 और 236 की समाअत। वकील ने कहा, फॉर्म 45 में सैफुर रहमान ने 1,13,000 वोट लिए, 47 में 1100 लिखे गए। मेंबर कमीशन बाबर हसन भरवाना ने कहा कि हैरान हूं, 1 लाख से जायद वोटों के रद्दोबदल की हिम्मत कौन कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला कर लिया। इस्लामाबाद के 3 हलकों में कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के फैसले से मशरूत कर दिए। PTI के 3 उम्मीदवारों की दरखास्तें निपटा दी गईं। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि बाद नज़र में ट्रिब्यूनल के क़याम का 17 फरवरी का नोटिफिकेशन अदालत से छुपाया गया। कामयाब उम्मीदवार के नोटिफिकेशन में इतना जल्दबाजी क्यों की गई? अगर कमीशन कल शिकायत दुरुस्त करार दे देता है तो नोटिफिकेशन का क्या होगा? सिंध हाई कोर्ट का सोशल मीडिया सर्विसेज बहाल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप इंटरनेट बंद कर देते हैं, आपने लोगों को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया, ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांट लिया करें, इलेक्शन कराने की क्या बात है। जमहूरी अमल को चलाने के लिए किस चीज़ की सिक्योरिटी के खदशात हैं। PTA के वकील ने कहा कि हम जो हिदायत मिली थी उस पर अमल दरामद कर रहे थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इससे पहले कि मामलात हाथ से निकल जाए उन्हें ठीक कर लें। आप लोग अपना काम बेहतर तरीके से करें, हम अपना काम करेंगे। अदालत ने मुतल्लिका हुकाम से इंतखाबात वाले दिन इंटरनेट सर्विस बंदी से मुतल्लिक वजाहत तलब करी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 61,000 की नफसियाती हद बहाल। कारोबार के आगाज़ में ही इंडेक्स में 1100 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1.87% बढ़ के 61,600 की सतह पर पहुँच गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर 3 पैसे बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 60 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग में सनसनीखेज मुकाबले जारी। कज़ाफी स्टेडियम में कराची किंग्स और पेशावर ज़ुल्मी आमने सामने। पेशावर ज़ुल्मी की बैटिंग जारी। 3 विकेटों के नुकसान पर 100 से ज़ायद रन बना लिए। ओपनर साइम अयूब बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। हारिस 6 और टॉम 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। शुएब मलिक, मीर हमजा और हसन अली ने 1-1 विकेट हासिल की। दोनों कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म।
कहते हैं मैच के साथ साथ पूरे इवेंट पर नजरें।